हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे छोटा टॉपिक यही है वाह, सतत विकास, या इसको एक और जब कहा जाता है वो ये विकास कहा जाता है, नाम कौन सा? हरित विकास, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये बला है क्या? तो बहुत आसान बला है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, सबसे आसान टॉपिक है और सबसे अच्छे क्वेश्चन इसी के आते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। बाकी सबके थोड़े थोड़े डीप क्वेश्चन आ जाएंगे या फिर बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा वगैरह होता है। एक क्वेश्चन लगभग फिक्स होता है इसका, अभी मैंने जैसे सीईटी में देखा था, आरएस में देखा था, लगभग फिक्स होता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स है वो हमेशा ध्यान रखने हैं। तो ये सतत विकास या हरित विकास या फिर कहलाता क्या? पहली तो यही चीज होती है, तो इसको एक और विकास कहते हैं टिकाऊ विकास। एक और इंग्लिश में शब्द होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है क्या ये? तो बहुत आसान सी चीज है कि मानव के मन में हमेशा लालच पाई जाती है, अपन यही सोचते हैं कि सारा का सारा हम उपभोग करें, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, सारी सुख सुविधाएं अपने पास हो, लेकिन उस सुख सुविधा का उपयोग इस तरह से करना है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहे। नहीं तो अपन गाड़ी ले आता और फिर दौड़ाते ही रहते, रोड पर दौड़ाते ही रहते, सारा पेट्रोल खत्म हो जाएगा, तो आने वाली पीढ़ियां क्या चलाएगी? वापस बैलगाड़ी पर आ जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखना कि लगभग उनके लिए भी बचा रहे, इस तरह से हर चीज का उपयोग करना, पानी का भी इसी तरह उपयोग करना, वृक्षों का भी इसी तरह से उपयोग करना, विकास का भी उसी तरह से उपयोग करना, ठीक है। ये जो कहलाता है वो आपका ये विकास कहलाता है, कौन सा विकास? सतत विकास कहलाता है। या फिर नेक्स्ट आगे कौन सा विकास कहलाता है? ये आपके हरित विकास कहलाता है। एक शब्द और है टिकाऊ विकास, ठीक है। एक और शब्द है संधारणीय विकास, ध्यान रख लीजिएगा। एक और शब्द है इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सारे यही शब्द कहलाते हैं आपके, ध्यान रख लीजिएगा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन बचने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आपके उपभोग के कारण संसाधन खत्म हो जाए, ठीक है। वायु है तो वो भी बची रहनी चाहिए, ऑक्सीजन लेवल बराबर मात्रा में होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होता कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है थोड़ी सी और ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो ये आपका संधारणीय विकास नहीं होगा। भले कितनी भी आप ऐसी लगा दो, कितने भी आप अच्छे घर बना दो, कितनी भी आप इंडस्ट्री खड़ी कर दो, कोई मतलब नहीं है उनका, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो यही आपका सतत विकास है। अब एक्चुअल में सतत विकास में आगे है क्या क्या, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये जो है सतत विकास लक्ष्य, ये हमेशा आपके यूएनडीपी एक प्रोग्राम चलता है, संयुक्त राष्ट्र संघ पहले से ही बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अलग अलग शाखाएं हैं सारी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। एक शाखा यूनेस्को है, एक या शाखा है वो आपकी यूनिसेफ है। यूनिसेफ है वो कल्चर को बढ़ावा देती है आपके स्पेशली, ठीक है। यूनेस्को है वो बाल विकास और इनको बढ़ावा देती है, आपके स्टूडेंट्स को, चाइल्ड्स को इस तरह से बढ़ावा देने वाली संस्था है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और एक यूएनडीपी प्रोग्राम है वो नेचर को बढ़ावा देने वाली संस्था है, स्पेशली नेचर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस तरह से उसका नाम है, यूनाइटेड नेचर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये नेचर को बढ़ावा देने वाली संस्था है। यही संस्था है वो कह रही है कि हम सतत विकास लक्ष्य शामिल करेंगे, स्टार्ट करेंगे ऐसी शब्दों का। अब इसमें होगा क्या, तो हम हर देश को लक्ष्य देंगे, ठीक है, हर साल उनकी गणना करवाएंगे उन इंडिकेटर या पैरामीटर पे, और जैसे ही हम गणना करवाएंगे तो जो भी देश पीछे चल रहा है उसको हम बाउंडेड करेंगे कि भाई तू ऐसे बहुत ज्यादा नुकसान करके तेरा विकास कर रहा है, वो नहीं करना है। जैसे किसी में पेड़ों की बहुत ज्यादा कटाई हो रही है फिर विकास हो रहा है तो उसको खत्म करना है, ठीक है, ऐसा विकास किसी काम का नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए लगभग हर सरकार है वो यही कोशिश करती रहेगी जैसे जैसे विकास करना है वो आपको इन पैरामीटर को बनाए रखते हुए करना है। इसमें कहा जाता है 5 P सम्मिलित किए गए, और 5 P में यहाँ पर लिखा है लोग, इसको कहते हैं पीपल, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये क्या लिखा है, ये तो लिख दिया पृथ्वी, ठीक है। ये क्या लिखा है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रॉस्पेरिटी, क्या कहेंगे, प्रॉस्पेरिटी। ये क्या लिखा है, शांति, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, पीस। और एक और लिखा है भागीदारी, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, पार्टनरशिप, ठीक है। तो 5 P का मतलब क्या है ये पूछता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो आपके 5 P का मतलब यही है कि आपके स्पेशली पीपल है, फिर पृथ्वी है, फिर प्रॉस्पेरिटी है, फिर नेक्स्ट पीस है, और फिर नेक्स्ट जो है वो पार्टनरशिप है। 5 P हो जाते हैं। ये जो लिखा हुआ है वो आपके हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे, हाँ भाई, ये विकास जो लक्ष्य है वो सभी देशों के लिए, विकसित देशों के लिए भी, विकासशील देशों के लिए और कम विकसित देशों के लिए भी, अल्प विकसित देशों के लिए, मतलब पूरी ऑल ओवर पृथ्वी पर जितने भी देश पाए जाते हैं उन सबके लिए ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसमें ये लिखा हुआ है किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना, इसका मूल सिद्धांत है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये इसका मूल सिद्धांत क्या है, कभी पूछ ले तो किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है। अब नेक्स्ट आगे इसमें है क्या क्या ये देख लीजिएगा। तो ये सतत विकास के 17 इंडिकेटर्स है या 17 पैरामीटर है, उन 17 में आपको याद रखना है कि एक्चुअल में है क्या। ये लास्ट 17 यहां तक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ये शब्द है वही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहला जो शब्द है
सबसे हाईएस्ट तो यही है कि स्पेशली गरीबी अगर होती है तो वो सारे विनाश करवा देती है। अगर किसी को गरीब को कहोगे तू लकड़ी मत काट, अगर उसका गुजारा हो रहा है और तुम कहोगे कि लकड़ी मत काट, तो वो रहने ही नहीं देगा, काटेगा इसी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। किसी गरीब को अगर और कुछ कहोगे कि पत्थर मत तोड़ या रेत मत निकाल, स्पेशली अगर रेत से उसका गुजारा होता है तो वो 100% रेती निकालेगा इसे। तो अगर सतत विकास बनाए रखना है, इन पेड़ों को बनाए रखना है, संसाधनों को सुरक्षित रखना है, ध्यान रख लीजिएगा, तो पहली चीज तो अपन को अंत करना पड़ेगा। सबसे पहले किसका अंत करना पड़ेगा? गरीबी। गरीबी का अंत करने का मतलब सबको रोटी कपड़ा मकान जो आवश्यक वस्तु है वो मिलती रहे। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये सतत विकास लक्ष्य हासिल हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता है। तो इसमें सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, वो किस चीज को दिया गया भाई? आपके गरीबों को दिया गया है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा पैरामीटर 2 अक्षरों का, और 2 अक्षरों का भूख है, ध्यान रख लीजिएगा। ये तो खतरनाक है। हाँ, 2 अक्षरों का वो आपके भूख है। तो पहला पैरामीटर सबसे पहले गरीबी का अंत करना है, 2 अक्षरों का भूख है, ध्यान रख लीजिएगा। 3 अक्षरों का आरोग्य है, आरोग्य यानी 3 अक्षर है, रोग मुक्त करना। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनाए रखने के लिए। तो 3 अक्षरों का है वो आपके आरोग्य है। चौथे नंबर पर 4 अक्षरों का गुणवत्ता है शब्द, इसमें 4 अक्षर है। ठीक है, तो पहले पर तो गरीबी का अंत करना, दूसरे में 2 अक्षर का कौन सा? भूख। तीसरे में 3 अक्षर का कौन सा? आरोप। चौथे में 4 अक्षर का कौन सा? गुणवत्ता। ठीक है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की गई है, इसमें रोगों से निपटने की बात की गई है। जितने भी चिकित्सा सुविधा होती है वो 3 नंबर वाले में आती है। 4 नंबर वाले में अक्सर जो शिक्षा है आपकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है वो आती है। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा, एक शब्द लिंग लिखा है, दूसरा शब्द समता लिखा है। टोटल कितने अक्षर हो गए? 5। 5वें नंबर पर है लिंग और समता, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये 5वें नंबर पर है वो लिंग समता है आपके, स्पेशली वो 5वें इंडिकेटर्स में। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 6ठे नंबर पर, 6ठे को अपन 6 लिखते हैं, स्पेशली ये 6 लिखते हैं। और एस से यहाँ पर एक जल है, और वो जो जल है वो ये जल है, नाम कौन सा भैया आपके? शुद्ध जल। तो ये एस से ही है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, पहले नंबर पर गरीबी है, दूसरे नंबर पर 2 अक्षरों का भूख है, तीसरे नंबर पर 3 अक्षरों का आरोग्य है, चौथे नंबर पर 4 अक्षरों का गुणवत्ता है, 5वें नंबर पर 5 अक्षरों का लिंग समता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये गुणवत्ता सीईटी में आया था, ये भूखमरी की समाप्ति नहीं है, आरएस में आया था शायद, जलीय जीवन या स्थलीय जीवन, इन दोनों में से कोई था। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, शायद स्थलीय जीवन मेरे ख्याल से तो ऐसा लग रहा है। इसके पहले जो आया था वो ये स्वच्छ ऊर्जा आया था, बुनियादी विकास एक बार आया हुआ है, ये सारी चीजें आई हुई है। ठीक है, इनमें से ये इंडिकेटर्स पूछता है कौन से नंबर पर है। एस से 6 से है वो शुद्ध जल है, वापस 7 लिखा है, 7 भी वापस एस पर आ गया। और एस से शुद्ध जल से अपन प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऊर्जा। आपके जो भी एनर्जी आ रही है, विद्युत ऊर्जा, वो जल से ही आ रही है। तो पहले जल आएगा, फिर नेक्स्ट आएगा वो ऊर्जा आएगी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो स्वच्छ ऊर्जा वो 7वें नंबर पर है। 8 से एक शब्द लिखते हैं, 8 यो लिखते हैं, और अ से आपका एक विकास है, और वो कौन सा विकास है भैया आपके? आर्थिक विकास है। तो 8वें नंबर पर जो पॉइंट है वो आर्थिक विकास आएगा, ध्यान रख लीजिएगा। 90 में न शब्द लिखा हुआ है, नव्वायो, ध्यान रख लीजिएगा। और न से ही एक शब्द और है, वो कौन सा शब्द है भैया आपके? नवाचार। और नवाचार का मतलब ही यही होता है कि कोई नवीन चीज लाना जो इस मार्केट में है ही नहीं। ठीक है, और जो कोई भी नवीन चीज लाओगे वो इसी को बढ़ावा देगी। किसको बढ़ावा देगी? आपके उद्योग, इंडस्ट्री को बढ़ावा देगी। और इंडस्ट्री का विकास जैसे जैसे होगा तो अवसंरचना का विकास होगा। अवसंरचना का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब रोड का विकास होगा, नेक्स्ट आगे बिजली का विकास होगा, नेक्स्ट आगे ये भवनों का निर्माण होगा, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। पानी का विकास होगा, इस तरह से। तो ये कंप्लीटली इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीज है, मतलब कुछ ना कुछ बनेगा, निर्माण होगा, नया इंडस्ट्री लगेगी। तो ये कहलाता है अवसंरचना। ठीक है, तो ये 90 में अवसंरचना है वो नवाचार के साथ साथ आएगी, ध्यान रख लीजिएगा। 10 है उसमें हमेशा बस करना, ये तो पॉलिटिकल में भी आता है कि 10वें संविधान संशोधन के 10वीं अनुसूची में क्या है स्पेशली, तो दल बदल वाली सारी चीजें वगैरह आ जाती है 52वें संविधान संशोधन के अनुसार। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट आके 10 में बस है, और बस का मतलब स्टॉप करना, और स्टॉप किसको करना? इस चीज को, किसको? असमानताओं में कमी लाना है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, असमानताओं में कमी लाना, ये आपके 10वें नंबर पर है। 11वें नंबर पर आपके संधारणीय विकास है, या फिर इसी शब्द को अपन पढ़ रहे हैं जिसको कौन सा विकास कहा जाता है अभी? आपके सतत विकास। ठीक है, इसी को एक और कहा गया था, वो कौन सा भी? आपके टिकाऊ विकास। ठीक है, हरित विकास इसी को कहा जाता है। तो एक नाम तो आपका सतत विकास है, एक नाम इसका संधारणीय विकास और ऐसा याद रख लीजिएगा। तो ये इसी नंबर पर आएगा। कौन सा नंबर पर आएगा? आपके 11वें नंबर पर। ठीक है, नेक्स्ट अगला शब्द कौन सा लिखा है आपके? 12। तो 12 को अपन इस तरह से लिखते हैं, और यहां से ब से ही एक उत्पादन होता है जिसको कहा जाता है बुनियादी उत्पादन, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है,
ये शब्द उत्तरदायी लिख दिया, वो अलग है। इसको और कहा जाएगा, वो बुनियादी उत्पादन कहा जाएगा या फिर बुनियादी उपभोग कहा जाएगा। तो आपके 12 पर है वो बुनियादी उपभोग है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे यहाँ पर 3 शब्द है, जलवायु है, फिर जल है और फिर लास्ट स्थल है, ध्यान रख लीजिएगा। ये नीचे के क्रम में, फर्स्ट में ऊपर है अपन, इसके बाद और नीचे, इसके बाद और नीचे है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वैसे वैसे ही है जैसे अपन पृथ्वी पर खड़े, सबसे पहले ऊपर एनवायरमेंट मिलेगा, तो उसी एनवायरमेंट को अपन जो कहेंगे वो ये शब्द कहेंगे। कौन सा शब्द कहेंगे आपके? जलवायु, ठीक है। अगर उससे और एनवायरमेंट से नीचे आएंगे तो तालाब वगैरह मिलेंगे, ठीक है, महासागर मिलेंगे, उनमें पानी रहेगा, तो ये क्या आएगा भाई आपके? जल आ जाएगा, ठीक है। इससे और नीचे आएंगे पृथ्वी आएगी, और पृथ्वी को जो कहा जाता है वो ये शब्द कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? स्थलीय या भूमि पर जीवन कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो एक तो 13 है, एक 14 और एक कौन सा भी आपके? 15, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला 16वां है, 16 वापस आया, स वापस आया, इसका मतलब शांति आएगा, ध्यान रख लीजिएगा, स से। तो 3 तो स वाले, 6 है, 7 है और 16 है। 6 में जो था वो आपका कौन सा था? शुद्ध जल, ठीक है। जल से डेवलप करनी है, वो क्या करनी है? ऊर्जा। तो वो क्वेश्चन था आपके 7 में, कहां गया 7? हाँ ये रहा, ठीक है, ध्यान, अरे ये रहा, स्वच्छ ऊर्जा, ध्यान रख लीजिएगा। और फिर नेक्स्ट आगे 16 है, उसी में आपका ये शब्द मिलेगा। शब्द कौन सा मिलेगा आपके? शांति, ठीक है। अगर इतने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे तो अपने आप विकास प्राप्त हो जाएगा, वो सतत विकास प्राप्त हो जाएगा या फिर संपूर्ण विकास प्राप्त हो जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो लास्ट 17 आपके यही बोल रहा है स्पेशली कि अगर इतने लक्ष्य के लिए एक साझेदारी आप कर लोगे तो नेक्स्ट आगे विकास आपका प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे पहला था गरीबी, दूसरा क्या था आपके? 2 अक्षरों का भूखमरी, तीसरा क्या था आपके? आरोप मतलब रोग बिना जीवन जीना, ये 3 अक्षरों का था। चौथा अक्षर क्या था आपके? गुणवत्ता था आपके, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। 5वां क्या था? लिंग समता। 6 में एस से क्या था? शुद्ध जल। 7 में एस से फिर क्या था? स्वच्छ ऊर्जा या शुद्ध ऊर्जा, जो भी कहो वो, ठीक है। 8 में अ से क्या था? आर्थिक विकास। 9 में न से क्या था? नवाचार। 10 में बस करना है, वो असमानताओं में तो मिलाना। 11 में एक और एक जो नाम दिए हुए हैं, या तो सतत विकास या फिर टिकाऊ विकास, यही है। 12 में ब से बुनियादी आवश्यकता है या फिर बुनियादी उपभोग या फिर बुनियादी उत्पादन, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 13, 14, 15 रेगुलर है आपके। इसमें सबसे ऊपर वाला जीवन है वो कौन सा आपके? जलवायु में जीवन। नेक्स्ट आगे जीवन है वो कौन सा आपके? जल में जीवन। नेक्स्ट जीवन है वो कौन सा? स्थलीय जीवन, इसी को भूमि पर जीवन कहते हैं। नेक्स्ट आगे 16वां है, 16 है, हाँ 16 है, वो आपके स्पेशली शांति है, एस से। और 17 है, वो लक्ष्यों के लिए क्या है आपके? साझेदारियां। अच्छा मुझे इसमें ये बता दीजिए अपना दिमाग लगाकर कि राजस्थान में ऐसा कौन सा है जो आसानी से प्राप्त हो सकता है, इनमें बाकी राज्यों के मुताबिक ज्यादा ही प्राप्त हो सकता है? ये एक शब्द, कौन सा शब्द है भैया आपके? स्वच्छ ऊर्जा। स्वच्छ ऊर्जा को कौन सी एनर्जी अपन कहते हैं? ग्रीन एनर्जी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ग्रीन एनर्जी कौन कौन सी थी? सोलर, वाटर, ठीक है, वाटर तो नहीं होती, वो पवन ऊर्जा और हाइब्रिड पंप ऊर्जा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये आपकी सारी एनर्जी है, वो वही एनर्जी है। नाम कौन सा आपके? ग्रीन एनर्जी, ठीक है। और इसी को कहा जाता है, कौन सी ऊर्जा कहा जाता है? स्वच्छ ऊर्जा। राजस्थान में तपता ही बहुत है, ठीक है, तो आपके स्वच्छ ऊर्जा तो आसानी से मिल जाएगी, पड़े ही मिल जाएगी, बस सोलर पंप लगाना है, 12 महीने तपता रहता है, ठीक है। तो राजस्थान एक चीज में इनमें 100% नंबर प्राप्त कर चुका है। यहाँ पर भी लिखा हुआ कहीं, ठीक है, ये नहीं लिखा है यार, ध्यान रख लीजिएगा, आगे आएगा। तो स्वच्छ ऊर्जा में हाईएस्ट नंबर प्राप्त कर चुका है, वो आपका राजस्थान प्राप्त कर चुका है। अच्छा ऐसा कौन सा इनमें इंडिकेटर होगा जिसमें अपन बिल्कुल सुधार नहीं कर पाए और सबसे नीचे रहे होंगे? ये सारे इंडिकेटर लिखे हैं, इनमें ऐसा कौन सा इंडिकेटर होगा जिसमें आपके स्पेशली की कमी आई है, या फिर हम इनमें सुधार नहीं कर पाए हैं, या फिर हम उसका अचीवमेंट प्राप्त नहीं कर पाए और उसमें पायदान में नीचे स्थान पर है? नेक्स्ट आगे कोई बात नहीं, एक और शब्द है और वो शब्द ये है, नाम कौन सा भी आपके? असमानताओं में कमी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। राजस्थान में बीकानेर है, बाड़मेर है, ऐसे स्थान है जहां पर असमानताएं बहुत ज्यादा है। अपने यहाँ पर तो कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वहां पर थोड़ा कास्ट बेस्ड अभी भी बायस्ड, या फिर नेक्स्ट आगे कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पर दूल्हे से घोड़ी को उतार दिया, न्यूज एक आती है लेकिन वो हाईलाइट्स बहुत ज्यादा बनती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और उस पर पूरे स्पेशली देश में इवेल्युएशन होता है कि ऐसी कितनी चीजें हुई, तो उसमें राजस्थान में ये सारी चीजें होती है, क्योंकि राजस्थान में 2 कास्ट है स्पेशली, एक राजपूत कास्ट है, एक दूसरी नेक्स्ट निम्न कास्ट वगैरह होती है, ठीक है।
तो दोनों का अपना वर्चस्व अलग अलग है, दोनों का वजूद अलग अलग है। गांव की स्टाइल अभी भी उन्हीं के सेशन में है, इसलिए वो अपने शहर में या अपनी गली से ये बिंदोली वगैरह नहीं निकालने देते। दूसरा समुदाय वो है जो उसी गली से निकलना चाहता है, ठीक है। दोनों में यहाँ पर जातीय भेदभाव है, दोनों ही उतने दोषी है। कभी भी किसी भी दंगे वगैरह के लिए एक पक्ष दोषी नहीं होता है, लगभग दोनों ही पक्ष दोषी होते हैं, ठीक है। किसी भी विवाद के लिए भी दोनों ही पक्ष दोषी होते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। तो दोनों ही पक्ष इसमें ऐसे दोषी है, लेकिन कहा जाता है कि ऐसी जब हेडलाइंस बनती है तो ये कहा जाता है कि राजस्थान में अभी भी असमानताएं विद्यमान है, क्योंकि बाकी भारत में कहीं भी ऐसी चीजें आती नहीं है। और इसीलिए हाईएस्ट सबसे कम अगर अपन के पास चीजें है तो वो यही है कि असमानताओं में कमी है, उसमें अपन को सबसे कम पॉइंट मिले, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर ये कहीं होगा तो मैं आपको बता भी देता हूँ कि कौन कौन से थे भी, यहाँ कितने कितने पॉइंट मिले। ये तो एसडीजी क्रियान्वयन है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ ये पॉइंट मिले, ध्यान रख लीजिएगा। गरीबी का अंत करने में अपन को 82 पॉइंट मिले, रोग का अंत करने में हमें 64 पॉइंट मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में 73 पॉइंट मिल गए, वाह क्या बात है। नेक्स्ट आगे लिंग समता, लिंग समता में भी 52 है। अत्याचार किसके साथ हो रहा है, पुरुषों के साथ कि महिलाओं के साथ? यार होना नहीं चाहिए इतने, इसका मतलब गलत इंडिकेशन है। स्वच्छ ऊर्जा में 100 है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा एक तो। और असमानताओं में कमी लाने में ये रहे कितना भी आपके 49 पॉइंट मिले, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर इस पूरी सारणी को देखोगे तो लास्ट 49 इसमें होंगे, बाकी किसी में नहीं होंगे, बाकी सब में ज्यादा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और हाईएस्ट देखोगे तो इसी में, कौन सी ऊर्जा में आपके? स्वच्छ ऊर्जा में। तो दो चीजें आपको और पूछ सकता है कि इस मानक में अपन ने 100% प्राप्त कर दिया या 100 इंडिकेशन प्राप्त कर दिए, तो वो स्वच्छ ऊर्जा में प्राप्त किए। ऐसा कौन सा इंडिकेशन है जिसमें राजस्थान पिछड़ा हुआ, अभी भी सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है, तो वो किसमें पिछड़ा हुआ है आपके? असमानताओं में कमी, ठीक है। 49 के बाद सीधा 52 ही आता है, और वो एक और अपन असमानता क्रिएट कर रहे हैं। वो कौन सी क्रिएट है भैया आपके? लिंग असमानता, ठीक है। ये तो गलत है, ऐसा नहीं लगता है तुमको? छोरिया तो कहा यार, छोरों की हालत अभी खराब है, बाकी तो छोरियों के मस्त मजे है, मजे वाला गीत गाती है, सुनती रहती है आराम से, ठीक है। तो ये सारी चीजें नेक्स्ट आगे हेडिंग डाल के उतार लीजिएगा। आगे लिखिएगा एसडीजी, हाँ नमिता तू पूछ रही थी ये क्या थे वो। एक तो 90 लिखवाया था, एक 25 लिखवाया था, एक कितना लिखवाया था? 10। टोटल कितना लिखवाया था? अबे कहां गया? मैथ कैसे हो गया? अच्छा आ गया, मैं सोचूं गया। हाँ एक तो 90 लिखवाया था, एक 10 लिखवाया था और एक 25 लिखवाया था। टोटल कितना गीगावाट लिखवाया था भैया आपके? 125 गीगावाट लिखवाया था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। दो अलग अलग डेटा लिखवाए थे मैंने, ठीक है। और ये था अक्षय ऊर्जा, ये अपनी नीति है, यहाँ पर कहीं नीति लिखी हुई होगी, राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति और लिखी हुई ये एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और राजस्थान बजट में ये नीति अभी लागू की गई है, एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति थी 2024 थी, वो लागू की गई थी और उस पर अभी बजट दिया गया है। और बजट जब भी दिया जाएगा लक्ष्य दिए जाएंगे कि भाई अपन कितना प्राप्त करेंगे, ठीक है। और इसमें ये लक्ष्य दिया गया है 2029-30 तक अपन प्राप्त करेंगे, ये लिखा हुआ है 2029-30 तक के लिए राज्य के लिए लक्ष्य है। इसमें अपन सौर ऊर्जा कितनी उत्पादित कर लेंगे? 90 गीगावाट। टोटल क्षमता कितनी है? 182 गीगावाट, ठीक है। पवन ऊर्जा की टोटल क्षमता कितनी है? 284, 142 का जस्ट डबल है, 284 मेगावाट है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अपन सौर ऊर्जा में 90 गीगावाट प्राप्त कर लेंगे, पवन ऊर्जा में अपन प्राप्त कर लेंगे वो 284 टोटल है, लक्ष्य है, इतना अपन प्राप्त कर सकते हैं। डोंगरे बहुत है, पूरी अरावली पर्वतमाला, ठीक है, उस पर लगा दो टरबाइन, लगा दो भाई, हवा से चलते रहेंगे। और रेगिस्तान में प्लान है, वहां पर तो लू आती है, वहां पर भी टरबाइन चलते रहेंगे। अगर पूरे रेगिस्तान में, पूरे अरावली पर्वतमाला में सारे टरबाइन ही टरबाइन लगा दिए जाए तो 284 गीगावाट एनर्जी प्राप्त होती है, यूं कहते हैं अपन, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसके आधार पर अपन कहते हैं, जैसे कहते नहीं भारत पहले सोने की चिड़िया था, अगर इतना सारा हम कर दे तो इतनी एनर्जी अपने यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगी, पूरे विश्व को बिजली उत्पादन कर सकेंगे, यूं, ठीक है। अपन देखो मानते बहुत ज्यादा है खुद को, जैसे आप भी मानते होंगे मेरे में इतनी क्षमता है मैं 14 घंटे पढ़ लूं तो 10 दिनों में तो मैं सारी सब्जेक्ट कवर कर लूंगा और 11वें दिन में कलेक्टर बन जाऊंगा। लेकिन स्पेशली इतना पढ़ा नहीं जाता, तो सेम टू सेम ये भी चीजें, ठीक है, कि इतना उत्पादन अपन ये भले ही मान ले 142 गीगावाट वो है, 284 गीगावाट की संभावना है, इतना अपन कर लेंगे यूं, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है इतना, ठीक है। अगर हो जाता तो अपन 15 सालों से यही कोशिश कर रहे, अभी तक हो चुका होता, लेकिन नहीं होता है, ध्यान रख लीजिएगा। सोलर प्लेट एक जगह पर लगाते हैं, दूसरी जगह बंदर तोड़ जाते हैं, तो वापस तीसरी जगह वापस वहीं पर लगाते हैं, यही सिस्टम चलता है अपना।
तो कहा जाता है सौर ऊर्जा है वो 90 गीगावाट है, पवन ऊर्जा है वो 25 गीगावाट है, और ये पंप हाइड्रो पंप स्टोरेज वाली है वो 10 गीगावाट है। ध्यान रख लीजिएगा, इसको मेगावाट में लिखा है, जब भी मेगावाट में लिखा जाता है तो 1000 का गुणा किया जाता है। तो ये एकीकृत ऊर्जा नीति के लक्ष्य याद रखना है। और फिर नेक्स्ट आगे मैंने कितनी संभावनाएं हैं वो लिखवाया है, वो नेक्स्ट अगला पॉइंट है, वो इकोनॉमिक सर्वे में होता है। ये बजट में इसलिए लिखवाया है, हम इसका बजट दे रहे हैं और इतना प्राप्त करेंगे ये घोषणा कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 2029-30 तक पैसा खर्च कर रहे हैं वो हमेशा बजट में आएगा, और हमने क्या प्राप्त किया यानी पिछले साल की हमारी उपलब्धियां क्या रही वो राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे में आता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये दो बेसिक डिफरेंट है, इसलिए आंकड़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी बजट में लिखवाए वो आगे प्राप्त करेंगे इसीलिए होंगे, और जो इकोनॉमिक सर्वे में वो हमने प्राप्त कर लिए हैं वो आंकड़े, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसमें क्या था उसमें क्या था यूं नहीं है, इसमें सारे लक्ष्य होंगे आपके, ठीक है, बजट में। नेक्स्ट अगला अपने एसडीजी इंडेक्स स्टार्टिंग में जारी किया, वो 2020 में जारी किया। कब जारी किया? 2020 में, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और 2020 में जैसे ही जारी किया तो अभी 2020 में जारी किया होगा, वो पहला संस्करण होगा, ध्यान रख लीजिएगा। 2000 फिर किस में जारी किया होगा? 21 में, फिर 2022 में, फिर 2023 में, और अभी गया साल वो कौन सा है? 24। कुल टोटल संस्करण कितना हो गया राजस्थान में? 5, ठीक है। इसी तरह भारत में एसडीजी इंडेक्स जारी किया है, वो 2018 से जारी किया है, 2024 तक चले, तो टोटल संस्करण कितना हो चुके? 7। कितना हो चुके? 7। अपन को राजस्थान का याद रखना है, तो राजस्थान में अभी वाला संस्करण कौन सा होगा भाई? आपके 5वां संस्करण होगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे अगली चीजें है क्या क्या वो देख लीजिएगा। तो राजस्थान में एसडीजी इंडेक्स 2024 जारी किया, वर्जन कौन सा भी आपके? 5वां वर्जन है, ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें सारे जिले उनका प्रदर्शन कैसा रहा है, सारे जिलों ने स्पेशली अंक कितने प्राप्त किए। तो अपने पास इंडिकेटर है टोटल, कितना इंडिकेटर मैंने अभी बताया आपको? 17, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और 17 इंडिकेटर में ये सारे जिले लिख रखे, ध्यान रख लीजिएगा। इसमें से अपन ने प्राप्त कैसे कैसे किए, तो अपने भी पासिंग मार्क्स है वो लगभग 33% है, यहाँ पर 33% नहीं है बल्कि 25% है, 50 से कम। हाँ, ये 25 से कम लेते हैं, लेकिन इसने 50 से कम लिख दिया, शायद ज्यादा हो गया इसलिए लिख दिया। नेक्स्ट आगे सबके नंबर ज्यादा ही आ रहे होंगे। हाँ, तो सबसे पहले 4 प्रकार के आपके स्पेशली पासिंग मार्क्स होते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। सबसे पहले अगर जो भी एग्जाम देने वाले सारे अभ्यर्थी होते हैं, पास हो कि नहीं हो ये ठिकाना नहीं होता, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। सारे आप अभ्यर्थी हो, वो एक शब्द कहलाते हो, एस्पिरेंट कहलाते हो। क्या कहलाते हो? एस्पिरेंट। एस्पिरेंट का मतलब होता है अभ्यर्थी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। फिक्स नहीं होता है पास हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे। तो ऐसे जिले जो फेल होने के कगार पर थे, अभ्यर्थी के रूप में हुए थे, वो कौन से थे भी? आपके एस्पिरेंट थे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही कंपटीशन एग्जाम दोगे तो कुछ का 2 गुना में नंबर आ जाएगा, अधिकांश का आएगा। अभी तो पता नहीं 10-10 गुना की लिस्ट निकालते हैं, तो इसमें भी नंबर आ ही जाएगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वो जो कहलाता है वो ये कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं भी? आपके परफॉर्मर कहलाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसे जिले जो लगभग थोड़ा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं इसमें, वो परफॉर्मर कहलाते हैं। सारे एस्पिरेंट होते हैं, एस्पिरेंट से जिनका भी ज्यादा नंबर आ जाता है या 2 गुना 3 गुना में नंबर आ जाता है, वो आपके परफॉर्मर कहलाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। अपने बच्चों में भी यही सीक्वेंस चलती रहती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। परफॉर्मर में कुछ छोड़ों के फर्स्ट डिवीजन लायक नंबर होंगे, तो उनको जो कहा जाएगा वो क्या कहा जाएगा? आपके फ्रंट रनर कहा जाएगा, ठीक है, जो कि आगे दौड़ रहे। और उसमें से भी कुछ होंगे वो सिलेक्टेड होंगे, तो सिलेक्टेड को क्या कहा जाएगा? आपके अचीवर कहा जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अचीवर का मतलब 100% श्योरिटी वाले, जिसका मतलब इंडेक्स है, एसडीजी इंडेक्स है वो 99 से ज्यादा है, यहाँ पर 99 से ज्यादा वाला लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। फ्रंट रनर लिखा हुआ है वो 65 से 99 के बीच में लिखा हुआ है, 65 से 99 के बीच में वो फ्रंट रनर है। 65 से नीचे वो परफॉर्मर है, 65 से 50 तक। और एस्पिरेंट है वो कहां से स्कोर कम है भी? आपके 50 से कम है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे आपके ये पूरे जिले दिख रहे होंगे, स्पेशली कहा जाता है। इसमें से अचीवर कितना दिख रहे हैं आपको? ये तो राजस्थान में एक भी जिला ऐसा नहीं है जिसने अचीवर यानी 100% लक्ष्य प्राप्त कर लिए हो, 99 से अधिक लक्ष्य प्राप्त कर लिए हो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मतलब श्योरिटी नहीं है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा एक भी जिला नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे फ्रंट रनर कितना जिला है? 1, और वो कौन सा भी? आपके
झुंझुनू, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो अचीवर थे, उसके नीचे जस्ट फर्स्ट डिवीजन वाले थे, फ्रंट रनर थे, जो 10 गुना में सेलेक्ट हो गए उनको अपन ने परफॉर्मर कहा था, और बाकी जो बिल्कुल सेलेक्ट नहीं हो रहे उसको अपन क्या कहते हैं, एस्पिरेंट कहते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये 4 आपकी चीजें स्पेशली ये आएंगे कि इसमें से कौन सा जिला एस्पिरेंट में, कौन सा जिला परफॉर्मर में, कौन सा जिला फ्रंट रनर में, कौन सा जिला अचीवर में। फर्स्ट और लास्ट में कोई है ही नहीं, ना तो अचीवर में कोई है ना एस्पिरेंट में कोई है, एक जिला है वो याद रखना है, सिर्फ किसमें, फ्रंट रनर में, और बाकी सारे बला डाल रखी है जितने भी जिले हैं। अभी कितने जिले तुम्हारे, अच्छा 41, ये जिले भी कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, कि बीच में 50 हो जाते हैं। एकमात्र राजस्थान ऐसा जिला है पूरी दुनिया में जिसमें पहले जिले बढ़कर फिर खत्म हो जाता है, ठीक है, बाकी ऐसा कोई राज्य मिलेगा ही नहीं दूसरा, ध्यान रख लीजिएगा। और दूसरा जो है वो आपके परफॉर्मर में वो सारे जिले आ जाते हैं। इसमें से हाईएस्ट जो होगा जिसने संकेतक प्राप्त किए वो इतने प्राप्त किए 66.44, किसने प्राप्त किया भैया? सेकंड नंबर पर कौन सा होगा, अरे फास्ट बताओ यार, नेक्स्ट आगे सेकंड नंबर पर होगा वो ये नागौर दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो सेकंड नंबर पर नागौर है जिसने प्राप्त किया। अच्छा थर्ड नंबर पर कौन सा होगा, सीकर है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। झांसी की रानी एक शब्द होता है, ज से आपके झुंझुनू है, न से आपके नागौर है, और स से आपके सीकर है। इन 3 जिलों में सर्वाधिक संकेतक प्राप्त कर लिए और लगभग अच्छी प्रगति कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और बाकी प्रतापगढ़ वगैरह जो डूंगरपुर वगैरह आएंगे वो लगभग नीचे ही प्रगति में होंगे, स्पेशली अपड़वाड़ी होंगे ज्यादातर, मुझे तो यही दिखेंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बांसवाड़ा है, फिर डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है, ये डूंगरपुर है, ऐसे ये जिले है वो लास्ट में आ रहे हैं, ध्यान रख लीजिएगा। हाईएस्ट टॉपर के नाम याद रखना है झांसी शब्द से, और लास्ट वाले अपने वाले जिले 2-3 जिले, इनको ध्यान रख लेना, लगभग आपके पता लग जाएगा, ठीक है। एक 12 और है, ध्यान रख लीजिएगा। जैसलमेर है 50 में, तब ये होंगे लास्ट वाले, कोई मतलब नहीं है, और प्रयुक्त ऊपर वाले हमेशा पूछता है, तो ये में ये अच्छी है, याद ज्यादा नहीं रखना, हर लाइन ऐसे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, कुछ लाइन नहीं आती है मैन कि भाई इसमें है क्या, ध्यान रख लीजिएगा। ये जो लेसन है वो मानव स्वास्थ्य है, ध्यान रख लीजिएगा, और इसमें ज्यादा पॉइंट आपको देखने भी नहीं है, ये फालतू काम की चीजें लिखी हुई है कि भाई इतने स्कूल है, इतने छोरे पढ़ रहे हैं, भाई पढ़ रहे हैं तो अपन क्या करें, ठीक है, पढ़ रहे होंगे उनके नौकरी सारों को देनी नहीं है तो इसलिए कोई सोचना नहीं है कितने पढ़ रहे, कितने नहीं पढ़ रहे, कैसे पढ़ रहे वगैरह, सब फालतू चीजें, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ भाई, एक छात्रवृत्ति होती है उसको प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक और छात्रवृत्ति होती है उसको पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति बोलते हैं। प्री का मतलब क्या होता है, पहले, पोस्ट का मतलब क्या होता है, बाद में, ये तो आप जानते ही हो, इसमें तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति है, स्पेशली मैट्रिक से पहले दी जाएगी, ठीक है, और किसको मिलेगी, तो SC ST अल्पसंख्यक समुदाय, इन्हीं को छात्रवृत्तियां मिलती है, बाकी चीजें मिलती नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। सेकंड स्कीम एक और, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना, सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे, जानते होंगे, कहां तक किताबें मिलती है, फ्री 12वीं तक मिलती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़े होंगे तो कहां तक किताबें मिलती है, ये तो खतरनाक है ठीक है, प्राइवेट स्कूल वाले खाल पाट लेते तुम्हारी पूरे 10 साल तक माँ बाप बड़े जोश में होते, फर्स्ट में हमारा बच्चा होता वो उस प्राइवेट में जाएगा, उस प्राइवेट में जाएगा, 12 साल तक पढ़ा था, इसके बाद सीधा कहा जाएगा वो पूछते ही नहीं है भाई कोई काम करेगा कि नहीं करेगा, ये पूछते, तो बहुत खतरनाक बात हो जाती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगली एक और पुरस्कार योजना जिसका ये नाम है, नाम कौन सा भी आपके, गार्गी पुरस्कार, ये थोड़ा ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, स्पेशली हाँ गार्गी पुरस्कार योजना है, 10वीं में जिनके भी 75% से अधिक बन जाते हैं उनको गार्गी पुरस्कार योजना में लाभ मिलता है, और उन्हें प्रतिवर्ष 3000 रुपए की राशि दी जाती है, ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट अगला एक और पुरस्कार योजना है जिसको आपकी ये कहा जाता है, नाम कौन सा, बालिका प्रोत्साहन। एक तो गार्गी है, छोटा अक्षर है, तो वो 10वीं में, बालिका प्रोत्साहन बड़ा नाम है तो वो स्पेशली हो जाएगी बड़ी क्लास में, और बड़ी क्लास में का मतलब कितना हो जाएगा, 12वीं। परसेंटेज वही बनाना है, डिस्ट्रिक्शन मार्क लाने, डिस्ट्रिक्शन मार्क्स कितना परसेंटेज पर आता है, 75% पर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। डी पीछे लगता है वो, तो डी का मतलब आप देवता नहीं हो डिस्ट्रिक्शन मार्क वाला नहीं तो देवता ही मान लेते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये 12वीं में, तो बालिका प्रोत्साहन है वो तो 12वीं में, गार्गी है वो 10वीं में, जिसके भी तेरे थे 75% से ज्यादा पुरस्कार मिल रहा है। अच्छा पैसे आ रहे, कितना पैसा आ रहा है, 5000 आ रहा है, वेरी गुड। कितने साल तक ये, लगभग 3 साल तक होंगे, कॉलेज तक है क्या, एक ही बार है तो लूट गई
चलो कोई बात नहीं, एक बार आए होगे तो एक बार कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। मिल जाए वो बड़ी बात है, स्पेशली और सरकारों के टाइम पे मिल जाए वो बड़ी बात है, बाकी आते नहीं है पैसे, सब ये फकोलॉजी स्पेशली होती है, कभी कभी मिल जाते हैं वगैरह होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे एक और विभाग है जिसको आपके कहा जाता है, वो ये कहा जाता है, नाम ये है, नाम कौन सा भी आपके, समग्र शिक्षा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और समग्र शिक्षा को समसा अभियान कहते हैं, समग्र माध्यमिक शिक्षा अभियान समसा कहते हैं। स्कूलों का निर्माण करना, स्कूल में भौतिक सुविधाएं बढ़ाना, स्कूल में स्कूल टेबल देना, अभी तो खेल सामग्री भी हमें दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पैकेट के पैकेट रोज आ रहे हैं, तो कोई भी निर्माण कार्य होता है उसका नाम होता है समसा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। बीच में तो ये समसा चिक्की भी देने लग गया था, ठीक है, लेकिन बात तो आई नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आई, आती तो अच्छा रहता है यार, दोपहर में भूख मिटती है। तो ये जो कहलाता है वो समसा कहलाता है, विभाग कहलाता है, ये स्कूलों का विभाग है, राजकीय स्कूलों का विभाग समसा है। इसका जयपुर में मुख्यालय, सारे मुख्यालय जयपुर में ही होते हैं, ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, ये कुछ स्कूल और खोले हुए हैं जिनको कहा जाता है स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल। अपने यहाँ पर कहीं विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल का नाम सुना आपने, कहां पर सुना? हाँ, सिमलवाड़ा में तो होगा, राइट है, तो बहुत दूर चली गई, डूंगरपुर में भी होगा, ठीक है, आपके आसपुर में भी होगा। अच्छा, सिमलवाड़ा तू क्यों गई थी? एग्जाम होगा कोई? वेरी गुड, हाँ हाँ, चलो। तो ये हर जगह है, लगभग ब्लॉक मुख्यालय पर है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, जिसको कहा जाता है स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल, ठीक है। थोड़ा नाम ही मॉडल स्कूल है, और मॉडल स्कूल में कौन से मीडियम की पढ़ाई होगी? इंग्लिश मीडियम, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो राजस्थान सरकार के जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, ठीक है, पहले के खोले हुए, जिसमें केंद्र सरकार फंडिंग कर रहा है, अभी वाले स्कूल है वो तो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय थे, कह रहे बंद करेंगे हम इसको, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। राजस्थान में शुरू नहीं होती है, उससे पहले योजना को बंद करने पर विचार किया जाता है, ठीक है। और हमारे शिक्षा मंत्री की अच्छी दूर नीति सोच है कि हम इसको बंद करेंगे, जिलों को भी बंद करेंगे, मॉडल स्कूलों को, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को भी बंद करेंगे, बाकी सारी चीजों को बंद करेंगे, ऐसे ही चल रहा है आजकल। तो ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है, ध्यान रख लीजिएगा, और ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई वाले, बाकी इसमें कुछ है नहीं, ध्यान रख लीजिएगा। राजस्थान के टोटल 27 जिलों में खुले 134, ये तो पहले हमारे बहुत आया था, जब फर्स्ट रेड हुई थी 2015 में, उस समय ये बहुत ज्यादा दे रखा था, कितने जिलों में खुले, कितने मॉडल स्कूल खुले। अब ये योजना ही बहुत ज्यादा पुरानी होगी, इसलिए कभी ये ऐसी चीजें आएगी नहीं, और आएगी नहीं, उससे ज्यादा माथा मारने से मतलब नहीं है, भले इकोनॉमिक सर्वे में लिख क्यों नहीं दी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है एक पोर्टल है शानदार, वो अभी तक मैं ढूंढ रहा हूँ, आ ही नहीं रहा, आ गया, वेरी गुड, ध्यान रख लीजिएगा, यही मुझे तुम्हें बताना था, ठीक है। एक पोर्टल चलता है जिसको कहा जाता है ज्ञान संकल्प पोर्टल, कौन सा पोर्टल है? ज्ञान संकल्प पोर्टल, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसमें ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है, पहली बात तो ये है, अगर आप सोचोगे कि इसमें ज्ञान मिलेगा, बुक्स मिलेगी, नोट्स मिलेंगे अच्छे अच्छे, तो कुछ नहीं मिलेंगे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ है ज्ञान जो बच्चों को मिल रहा है उसके लिए आप कुछ संकल्प कर रहे हैं कि मैं भी बच्चों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपके मन में भी ऐसे विचार आते होंगे कि यार सारे पढ़े अच्छा रहेगा, ठीक है, सारे बड़े अच्छा रहेगा, पढ़ाई बहुत ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। तो पढ़ाई बहुत ज्यादा आवश्यक है, उसके लिए कुछ कुछ चीजें चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे चाहिए, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। हमने शिक्षा विभाग वालों ने एक पोर्टल बना रखा है, ज्ञान संकल्प पोर्टल। अगर आपके भी मन में ऐसे विचार आते हैं कि सारे पढ़े, सबको अच्छी सुविधाएं मिले, तो आप इस पोर्टल को खोल सकते हो, उसमें तुरंत आपका यूपीआई पिन मांगेगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आप अपनी इच्छा अनुसार 5,000, 7,000, 8,000 दान कर सकते हो, मेरी स्कूल में दान कर सकते हो, 222-398 कोड नंबर है। नहीं, तुम्हारे मन में ऐसा आता हो तो ये ज्ञान संकल्प पोर्टल बहुत पूछता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ज्ञान संकल्प पोर्टल इसलिए पूछता है कि जब भी व्यक्ति दान करते हैं तो हमारी रैंक आती है, मतलब स्कूल की रैंक आती है, ब्लॉक की रैंक आती है, और डिस्ट्रिक्ट की रैंक आती है, ठीक है, कि किसने ज्यादा दान करवाया। हमारी रैंक इस पर नहीं आती है कि किसने ज्यादा अच्छा रिजल्ट दिया, उस पर रैंक नहीं है। रैंक में एक पैरामीटर ये है, कौन सा पोर्टल है भैया आपके? ज्ञान संकल्प पोर्टल है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और हर महीने दान करवाता पड़ता है, कुछ ना कुछ दान करवाना पड़ता है, ठीक है। आप किसी को भी पकड़ो तो दान करवाओ उससे, ये सिस्टम बना हुआ है। अब हम किसको पकड़ने जाए तो हम ही दानदाता है आजकल। हर महीने का दान करते हैं इस पर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। स्पेशली हमने तो स्पेशली रूल्स बना रखा है, एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल को एक महीने का स्पेशली 1,000 रुपए दान करना होता है। तो एक टीचर को आप पकड़ते कि भाई तेरा इस बार नंबर है, जैसे वो नहीं कहते तुम लाइब्रेरी में बैठे बैठे समोसे खिलाने नंबर है,
तो हमारे वो यहाँ पे चलता है स्पेशली कि भाई यहाँ पर दान कौन करेगा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे एक और उत्सव है जिसको आपके स्पेशली कहा जाता है, वो कला उत्सव है। और ये 12वीं तक के 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 6 विषय है उसमें ये उत्सव है, ध्यान रख लीजिएगा, जिसमें गायन, वाद्य संगीत, नृत्य, रंगमंच, दृश्य कला है। याद कुछ नहीं रखना, 9वीं से 12वीं तक की 4 कक्षाएं हैं और उसमें सब्जेक्ट है वो कितना विषय है भैया आपके 6 विषय है। और उस पर एक उत्सव आयोजित किया जा रहा है जिसको कौन सा उत्सव कहा जाता है आपके कला उत्सव कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो जो छोटे बच्चे उनके लिए तो स्कूल के लिए एक मेला होता है जिसको कहा जाता है निपुण मेला। उसमें आपके स्पेशली ये मिट्टी की चीजें बनाकर स्कूल में लानी होती है और उस मेले को कहते हैं निपुण मेले। लगभग टीचरों के स्टेटस देखोगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में तो कभी न कभी ये मिल जाएगा कि कोई घोड़ा गाड़ी बना के ले आया, कोई बस, अपन तो जीप ही बनाते हैं मिट्टी से, तो जीप बना के ले आया, ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक और नेक्स्ट बड़ी क्लासों में जो उत्सव चलता है वो आपके ये उत्सव चलता है और उसका एक नाम है, नाम कौन सा भी आपके कला उत्सव, ठीक है। तो ज्ञान संकल्प पोर्टल है किस लिए, दान के लिए। कला उत्सव किसके लिए, 9वीं से 12वीं तक के लिए। सेक्टर कितने उसमें टोटल 6, ठीक है। गार्गी पुरस्कार बताया कौन सी क्लास के लिए, 10वीं। बालिका प्रोत्साहन बताया कौन सी क्लास के लिए, 12वीं। एग्जाम में मार्क्स वही होना चाहिए, कितने मार्क्स होने चाहिए, डिस्टिंक्शन मार्क, मतलब 75% से ज्यादा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक में 3000 है, एक में 5000 की राशि है, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगला जो है वो कहा जाता है पीएम श्री योजना है, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना। ये सबसे बढ़िया योजना है, ठीक है, लेकिन मेरी स्कूल का नाम नहीं आया, नहीं तो मजा आ जाता है इसमें, तो ध्यान रख लीजिएगा। अब ये एक्चुअल में है क्या, अब मजा आता कैसे है, तो मजा एक ही चीज से आता है, क्या मिलना चाहिए, पैसे मिलने चाहिए स्कूल को, ठीक है। नहीं तो ये रोज दानदाता ढूंढो का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, सरकारी स्कूलों में पैसे नहीं आते, एक मेन समस्या ये आती है, तो फिर ये दानदाता ढूंढने जाना पड़ता है और दानदाता के पास जैसे ही जाते हैं तो वो पहले भाग जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, ये प्रॉब्लम है। तो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना है स्पेशली, जिसको पीएम श्री योजना कहा जाता है आपके स्पेशली। और इसमें कहा जाता है हर साल लगभग 4 करोड़ का बजट दिया जाता है। अगर स्कूल आ जाती है, इसमें सेलेक्ट हो जाती है तो 4 करोड़ का बजट दिया जाता है। 4 करोड़ का बजट का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ 8 या 10 ऐसे कुछ कमरे बनाने हैं, फिर उनमें पेंटिंग वगैरह बनानी है, फिर उनमें सारे टेबल वगैरह जितनी सारे प्रोजेक्टर लगाना है, ये सारी चीजें हो जाती है। वैसे स्कूल बहुत नई बन जाती है, प्राइवेट स्कूल कहीं नहीं लगे ऐसा ये हो जाता है, इतना बहुत शानदार स्कूल हो जाता है, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया और इस योजना को कहा जाता है, और क्या कहा जाता है आपके पीएम श्री, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये श्री है वो यहां से लिखा है, ये SHREE है, ध्यान रख लीजिएगा। तो एस का मतलब स्कूल है, फिर एच ऐसे ही है, फिर आर है वो राइजिंग है, SHEC का, ठीक है, और ई का मतलब इंडिया है, तो इसी को पीएम श्री कहा जाता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। और इसमें कई सारी चीजें देखो, ये विद्यालय पर्यावरण अनुकूल गतिविधियां, सोलर पैनल है, LED लाइटिंग है, प्राकृतिक खेती के साथ पोषण उद्यान है, अपशिष्ट प्रबंधन है। ये सोच रहे होंगे पोषण उद्यान क्या है, तो हमारे वहां पर मिड डे मील बनता है, मिड डे मील बनता है तो उसमें हर बार को अलग अलग मेनू है, कभी रोटी सब्जी है, कभी रोटी दाल है। दाल तो हम बाजार से ले आते हैं, उगाते नहीं है, लेकिन एक चीज उगानी पड़ती है, क्या उगानी पड़ती है, सब्जी। और सब्जी उगाने के लिए क्या चाहिए, किचन गार्डन, ठीक है, गार्डन बनाना पड़ता है स्कूल में स्पेशली, ठीक है। इसमें सब्जी रोपवानी पड़ती है और फिर सब्जी को पानी वगैरह पिला के उसमें टमाटर वगैरह लगते भी है, हमने भी किया था, नहीं थी तो भी किया था, एक बार ये नयापन आया था तो कर दिया था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हम पानी पिलाते और टमाटर तोड़ के ले जाते पास वाले बंद कर दिया था, दिमाग खराब हुआ कि ऐसा क्या यार, सब्जी उगती तो है, मतलब क्या है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा किशोरी मेला तो ठीक है यार, स्टॉल लगा जाएंगे। 2 मंच है, एक तो आपकी ये मंच है स्पेशली, ये कौन सा मंच है भैया आपके, मीना मंच, और एक और मंच है जिसको कौन सा मंच कहा जाता है आपके, राजू और गार्गी मंच कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो स्पेशली मीना राजू है और एक ये गार्गी मंच है, 2 आपके मंच है। मीना राजू और गार्गी मंच में पूछता है कहां से कहां तक की आपके स्पेशली सम्मिलित होती है, छात्र कहां तक सम्मिलित होते हैं, छात्राएं कहां तक सम्मिलित होती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब आप भी सोचिए थोड़ा सा कि एक तो छात्र वो 1 से 8 तक के छात्र है, एक और छात्र वो 9 से 12 तक के छात्र है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। छात्र छात्राओं को इकट्ठा कौन सी क्लास के छात्रों को बिठा सकते हैं, छात्र छात्राओं को इकट्ठा बिठा सकते हैं और वो पूर्ण विश्वास के साथ बिठा सकते हैं। ऐसे कौन से छात्र होते हैं, 9 से 12 वाले लेकर भाग जाते हैं, घंटा बिठा सकते हैं उनको, चले आपको, ठीक है, उनके तो हमें पीछे पीछे रहना पड़ता है, ध्यान रख लीजिएगा।
तो आपके स्पेशली अरे सही है, सरकार सोचती है पूरा, ध्यान रख लीजिएगा। तो एक तो होते हैं 1 से 8 वाले छात्र, और एक कौन सा आपके 9 से 12 वाले छात्र। 9 से 12 वाले छात्रों को तो अलग अलग ही कर देना, सालों को बाढ़ में जाए, कोई मीना राजू गई उधर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। रिस्क लेनी ही नहीं है, नहीं तो पेशी करने जाना पड़ता, हमें पेशी करने जानी पड़ती है स्पेशली कि भाई डेट ऑफ बर्थ क्या थी वगैरह क्या थी, प्रूव करो नाबालिग है कि नहीं है, बहुत झंझट होती है। इतनी रिस्क ही अपन के नहीं लेना, जेठालाल की आवाज में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक तो कौन सा मंच है आपके, मीना और राजू दोनों को साथ में बिठाकर कहानियां वगैरह सुना सकते हो, उनसे भाषण वगैरह उनके खेल करवा सकते हो, तो वो 1 से 8 तक की छात्राएं होगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगला कौन सा मंच है, गार्गी, सिंगल है, ठीक है, इसमें कभी राजू जुड़ा ही नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा, तो उनको स्पेशली अलग अलग ही रखना है। और ये है 9 से 12 तक के जो छात्राएं होगी उनका एक अलग मंच बनाया जाएगा, जिसको आपके कहा जाएगा, वो कौन सा मंच कहा जाएगा भैया, आपके गार्गी मंच। ये आपकी सरकार कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, ध्यान रख लीजिएगा। मैं जैसे ही 4 बज जाती है इसके बाद तो छूटा हुआ जानता हूं। नेक्स्ट आगे एक और शानदार परियोजना है जिसको कहा जाता है आपकी ये परियोजना, नाम कौन सा भी आपके, स्टार परियोजना, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट परियोजना है क्या, ये बता देता हूं मैं, बाकी सारी चीजें बाद में चलती रहेगी, ध्यान रख लीजिएगा। एक और परियोजना जिसको कहा जाता है स्टार परियोजना। अब इसमें है क्या, तो सारी सामग्री आती है टीचिंग लर्निंग से संबंधित, मतलब चार्ट आते हैं, उसमें अलग अलग प्ले कार्ड आते हैं। ये जो अपने हैं एजुकेशन देते हैं, टीचर देते हैं, उनको सिर्फ एक ही चीज पर भरोसा होता है बच्चों को सिखाने के लिए, और वो चाहिए लकड़ी। ध्यान रख लीजिएगा, अच्छी सी वाइड की मिल गई तो अपने आप सीख जाएगा बच्चा, ठीक है। ये यूनेस्को वाले वगैरह प्रयोग करते रहते हैं, बच्चों को सिखाना है, प्ले कार्ड आपको भी शायद बीएड में बनवाते होंगे कई सारे, ठीक है, इतने छोटे छोटे कार्ड बनवाते हैं, उस पर एक तरफ चित्र होता है, एक तरफ उसका नाम लिखा होता है, फल का नाम लिखा होता है, ठीक है। अगर आपको एप्पल सिखाना है बच्चे को तो कहते हैं कि एप्पल ले जाओ ठीक है, अपने ये सिस्टम ही नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। अपने सीधा सीधा कि एप्पल सिखाना है, एप्पल की मीनिंग बोल, APPLE, नहीं आता साला एप्पल अभी तक नहीं जानता तू, तो ये सिस्टम होता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये परियोजना यूनेस्को की तरफ से, यूनेस्को मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संगठन है, यूनेस्को में न के ऊपर मात्रा आती है, तो इसका मुख्यालय पेरिस में है, ठीक है, पे के ऊपर भी मात्रा आएगी, ने के ऊपर भी मात्रा आएगी। यूनिसेफ है स्पेशली, इसमें ई लिखा होता है न्यूयॉर्क में, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, इसमें मात्रा नहीं आती है, न्यूयॉर्क में भी मात्रा नहीं आती है। ये 2 संगठन चलते हैं। यूनेस्को जो आपके स्पेशली संगठन है उसने एक परियोजना चलाई है, नाम कौन सा भी आपके, स्टार्स परियोजना, ध्यान रख लीजिएगा। और उसमें 1 to 5 में जितने भी बच्चे हैं नामांकन के अनुसार स्पेशली ऐसी चीजें आती है जिसमें चार्ट होते हैं, अलग अलग प्लेग्राउंड होते हैं, गड़िया होती है अपने स्पेशली देखने की, गड़िया का मतलब गत्ते की बनी हुई होती है, उसमें आंकड़े लगे होते हैं, ठीक है, और आंकड़े अपन अंगुली से घुमा सकते हैं, तो उसमें कितनी बची है ये बताने के लिए होते हैं, ज्ञान देने के लिए, जोड़ का ज्ञान देने के लिए बॉक्स होते हैं जिसमें तीलियां रखी होती है 10-10 के बंडल में, इस तरह से सारा सामान होता है, और वो हर बच्चे के लिए होता है। इसी को आपकी एक परियोजना कहा जाता है। कौन सी परियोजना कहा जाता है अभी आपके, स्टार्स परियोजना, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ये स्टार्स परियोजना को 6 राज्यों में शामिल की गई थी, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश, केरल है। कितने राज्य थे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन उसमें अपना राज्य सम्मिलित है, और अपना राज्य कौन सा भी आपके, राजस्थान, ध्यान रख लीजिएगा। तो स्टार परियोजना में राजस्थान है, इसीलिए ये पढ़नी है, अगर राजस्थान नहीं होता तो अपन पढ़ते ही नहीं, ठीक है, फालतू काम करके झंझट लेते। अब इसमें एक चीज और आती है, वित्तीय अनुपात, ठीक है, और वित्तीय अनुपात जब भी होता है तो फिक्स है, 3 ही मैंने कैडर बताया, 60-40 का कैडर बताया, एक कौन सा बताया, 70-30 का कैडर बताया, एक कौन सा 90-10 का कैडर बताया, ठीक है। प्रधानमंत्री अगर कोई देते हैं अपन को स्पेशली, एक तो जल क्षेत्र में हमेशा 60-40 का ही कैडर रहेगा, जितने भी जल क्षेत्र आजीविका सुधार योजना है, जल वाली जितने भी है उसमें 60-40 रहेगा, ठीक है। प्रधानमंत्री अगर कोई देते हैं 70-30 देंगे लगभग, लेकिन टीएसपी के लिए अलग से लागू करेंगे, कितना आपके 90-10, पूर्वांचल राज्यों के लिए कितना 90-10, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कृषि से संबंधित जितनी भी योजनाएं होगी उसमें 60-40 ही होगा। नेक्स्ट आगे जल से संबंधित जितने भी योजनाएं होगी उसमें 60-40 ही होगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और एक 50-50 और बताया, वो किसमें बताया मैंने, विश्व बैंक में बताया, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे ये बाहरी संस्था है, मैंने 3 कहा, 60-40 है, या फिर 70-30 है, या फिर 90-10 का अनुपात है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे ये बाहर की संस्था है, बाहर की संस्था है तो आपको फर्स्ट वाले में देगी 60-40 में इसका वित्तीय पोषण करेगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसका वित्तीय पोषण है वो 60-40 के अनुपात में किया जाएगा, ठीक है। ये आपके
कई सारी चीजें हो जाती है। इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि भाई जो आए। एक ये और इम्पोर्टेंट है, वो आपका ये कार्यक्रम है, नाम कौन सा भी आपका नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ये तो अभी भी चल रहा है भाई, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हर बार सेंटर बना रखे कि आपकी ग्राम पंचायत में ऐसे कोई 30 व्यक्ति ढूंढो जो असाक्षर हो, हमें भी ढूंढना पड़ता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। फिर उनको क्या करना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, 2-3 महीने तक पढ़ाना पड़ता है स्पेशली, और जैसे ही पढ़ाने के लिए बुलाना पड़ता है, 1 घंटा क्लास लगती है उनकी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब अपने यहाँ पर ऐसा कौन आदमी होगा जो 450 रुपए छोड़कर अनार का आम का योग करने आ जाए, कोई आदमी नहीं होता, कोई आता भी नहीं है। नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि फिर परीक्षा भी इनकी लेनी है, ठीक है। तो हमारे पास 10-20 नाम ऐसे सेलेक्टिव नाम है, हर हमेशा चलते रहते हैं। 20 नाम ऐसे सेलेक्टिव नाम होते हैं जो कि हर हमेशा होते हैं, तो उन्हीं को बुलाया जाता है लास्ट डे एग्जाम देने के लिए। अब एग्जाम देने के लिए कोई नहीं आता है, तो हम कहते हैं एक एक समोसा लाए है और थोड़ी थोड़ी नमकीन मिलेगी वो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जो आसपास वाले थोड़े थोड़े आ जाते हैं, और थोड़े थोड़े आ जाते हैं तो बेचारे सारे टीचर है वो उसका एग्जाम लेते हैं। ये हकीकत में चल रहा है। और इसी कार्यक्रम को कौन सा कार्यक्रम कहा जाता है भैया, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम कहा जाता है। इसकी परीक्षा परसों ही हुई है, और परसों अखबार में बड़ी बड़ी होर्डिंग में लिखा हुआ है कि मारसा भी पाए गए साक्षरता परीक्षा देते हुए हो, ठीक है, कई सारे फोटो आए तो बेचारा नहीं आए तो व्हाट्सअप करे क्या। आप देख रहे परसों के अखबार में फ्रंट पेज पर बहुत ज्यादा फोटो आए, 8-10 स्कूलों के फोटो आए, और उसमें हर में यही लिखा है। और वो क्या है कि बराबर एग्जामिनर ये पत्रकार वो फोटो खींचना पहुंचा होगा कि भाई कहां पर ऐसी परीक्षा हो रही है, मैं फोटो लेता हूँ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और वहां पर मानसा भी की बैठे होंगे और वो तो पेपर लिखने में व्यस्त हो गए, देखा ही नहीं होगा बेचारे, देख के कौन आया कौन नहीं आया, ठीक है। और डायरेक्टली उनके फोटो भी आए हुए और अच्छी तरह से वो पेपर लिख भी रहे वापस, इतने तन्मयता से लिख रहे जैसे 10वीं बोर्ड का पेपर लिख रहे हो, स्पेशली गजब है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इस कार्यक्रम को कहते हैं नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। अब है किसके लिए, तो वो अनपढ़ के लिए। अनपढ़ कौन से, तो जो आपके पहले जमाने के और स्कूल कभी गए ही नहीं, जिनकी आयु होनी चाहिए वो 15 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो 15 वर्ष से ज्यादा की आयु वाले अनपढ़ जो है उनके लिए एक कार्यक्रम चलाया गया, उनको वापस पढ़ाने के लिए, ताकि वो साक्षर की श्रेणी में आ जाए, और उसको कहा जाता है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसमें प्रोजेक्ट ये कोई भी फेल नहीं होना चाहिए, अगर फेल होना चाहिए तो आपको वापस पढ़ाना है, तो हम फेल करते ही नहीं हम तो पहले ही पास कर देते, उसको एग्जाम देने से पहले ही पास कर देते, ठीक है, बाद में, क्योंकि वो आदमी बेचारा 70 साल का अगर कोई हो चुका है तो उसको फेल करके हमें कहा जाना, उसकी तो वैसे भी किडनियां फेल ही होगी। डॉक्टर भी बोलता है किडनी फेल है, हम बोलते हैं तू इस परीक्षा में फेल है, कोई जस्ता नहीं है हमारे, ठीक है, तो हम पास कर देते हैं। ऐसे डॉक्टर के जैसे हम निर्मम नहीं है, हम बहुत अच्छे लोग हैं बस। बाकी इसमें और आपके कुछ आता नहीं है, तो नेक्स्ट के कुछ पॉइंट्स है वो डाल दीजिएगा। हाँ भाई, ये आपका औद्योगिक क्षेत्र है। एक तो मैंने आपके कृषि क्षेत्र लिखवाया था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कृषि क्षेत्र में आपके कौन कौन सी चीजें आती थी, तो स्पेशली या तो आप फसल उत्पादन करोगे या फिर पशुपालन करोगे, या फिर अगर ये दोनों ही काम नहीं आते तो वन में जाके लकड़ियां काटोगे, ये भी नहीं आता तो मछली पालन करोगे, ठीक है। इनमें सबसे आसान, सबसे ज्यादा पैसे किसमें मिलते थे, पशुपालन वाले। सेकंड वाले में कौन सा था, फसल उत्पादन। भाई एक आध दो भटका है तो वहां पर कुछ ना कुछ बो देंगे, लहसुन वसन बो देंगे तो पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। अगर वो भी नहीं है तो फिर नेक्स्ट आगे उपाय क्या है भैया आपके, वानिकी कि कोई मौड़ा वगैरह काट के ले आएंगे बेच देंगे, ठीक है। अगर वो भी नहीं है तो फिर जाना है, और अपना 3 ही तालाब है आजीविका मॉडल योजना के में। कौन कौन से थे, एक तो जयसमंद था, एक माई बजाज सागर था, एक कडाना बैकवाटर, कडाना का जो पानी बैकवाटर बांसवाड़ा में बढ़ता है वो है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। 3 ही तालाब में आपको मछली पालन करने के लिए जाना। मत्स्य पालन इसलिए वो टफ काम है, ठीक है। बाकी आपके ये कौन सा तुम्हारे यहाँ पर तो कोई है, बड़ा बड़ा कौन सा तालाब है बहुत अच्छा, डबलिया में मछलियां है सर। मत्स्य पालन पूरा टॉपिक है। 0.7% लोग आजीविका के लिए ये कर रहे, इकोनॉमी है 0.7% योगदान की, बुरा नहीं है बात, पैसा एक काटा ही ले जाना है 1 रुपए का, क्या छोड़ो। नेक्स्ट आगे, अब नेक्स्ट अगला जो आता है वो उद्योग में क्या क्या चीजें आती है आपके वो देख लेनी है, ठीक है। तो इंडस्ट्री में आप क्या कर सकते हो, ठीक है। इंडस्ट्री में विकल्प कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई भी उद्योग खड़ा करोगे, मान लो ये मैं कहता हूं तुम्हें बिजनेसमैन बनना है, इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो आपको फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। फैक्ट्री 2 चीजों की लगेगी, या तो आप विनिर्माण करोगे या फिर निर्माण करोगे, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। विनिर्माण का मतलब क्या होता है कि कहीं से आपको रिसोर्सेज मिल रहे,
ठीक है, और उनसे आप नया निर्माण कर रहे हो, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अब ये कहलाता क्या है, तो देखो ये स्पेशली आपने मोबाइल की फैक्ट्री डाल दी, मोबाइल की फैक्ट्री डाल दी, इसका मतलब ये नहीं होता पूरा पूरा मोबाइल आप नए एक चिप से लगाकर, मदरबोर्ड भी आप ही बनाओ, चिप भी आप ही बनाओ, फिर नेक्स्ट आगे बैटरी भी आप ही बनाओ, नेक्स्ट आगे कुछ और आप भी बनाओ, ऐसा नहीं होता, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, कोई चिप बनाने वाली कंपनी होगी उससे चिपें खरीद लो आप, कोई बैटरी बनाने वाली कंपनी होगी उससे बैटरी खरीद लो आप। ठीक है, कोई स्क्रीन बनाने वाली कंपनी होगी उससे आप स्क्रीन खरीद लो। ठीक है, सारी चीजें आपको जैसे जैसे डिजाइन में चाहिए उस कंपनी को देकर आप खरीद लो। फिर नेक्स्ट आगे आपके पास जैसे ही आ जाएगी तो मजदूर आप बुलाओ और नेक्स्ट आगे क्या कर लो, पूरा पूरा पीस सेटअप है उसको असेंबल कर लो और असेंबल करके उसको बना के बेच दो, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये कहलाता विनिर्माण। क्या कहलाता? विनिर्माण। सेकंड पॉइंट होता है वो कहलाता है निर्माण। क्या कहलाता है भैया आपके? निर्माण। और निर्माण क्या होता है, तो कोई भी एक चीज अपनी कंपनी में स्पेशली स्टार्टिंग से आप प्रोड्यूस करनी प्रारंभ करो, ध्यान रख लीजिएगा, तो ये कहलाता है निर्माण। जैसे बैटरी बनानी है तो बैटरी की एक ही कंपनी लगाओ, स्पेशली इसका सारा रॉ मटेरियल से लगाकर लास्ट तक आप खुद ही प्रोड्यूस करो, तो ये जो कहलाता है वो सेकंड नंबर का निर्माण कहलाता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तीसरे नंबर पर आता है खनन। अगर ये भी आपको दोनों चीजें नहीं आती है तो जाओ डोंगरे पर और बाटा निकालो, तोड़ो, वो भी इंडस्ट्री लिस्ट में आता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और चौथे नंबर पर आता है अगर ये भी नहीं आता है तो फिर आप सर्विस देने लगो, कि जहां पर भी ये कंपनियां या तो उनको विद्युत सप्लाई करो, या फिर नेक्स्ट आगे जल सप्लाई करो, या फिर नेक्स्ट आगे कुछ और सप्लाई करो। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इन चार काम है, चार कामों में सबसे ज्यादा पैसा किसको मिलेगा? चार काम करने आपको मैंने चार काम ये बता दिए, सबसे ज्यादा पैसा कौन सा सेक्टर वाले को ज्यादा मिलेगा? विनिर्माण, असेंबल करने वाले को। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आईफोन जो आपका होता है, ध्यान रख लीजिएगा, उसकी वास्तव में इतनी कीमत तो होगी नहीं, उसने क्या कर दिया, ब्रांड बना दिया अपना। ठीक है, सारी चीजें वो असेंबल करके ले रहा है, किसी कंपनी से ले रहा है, अपने मानक के अनुरूप, अपने डिजाइन के अनुरूप दूसरी कंपनियों से तैयार करवा रहा है और नेक्स्ट उसका असेंबल करके आपको बेच रहा है, और बेच रहा है उस समय प्राइस दे रहा है 1,70,000, 1,80,000, 1,65,000 ऐसी प्राइस दे रहा है एक आईफोन की। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन उसमें जो भी कंपनी रैम बना रही है, मान लो उसको तो इतने पैसे मिलते नहीं होंगे भाई, 1,000-2,000 की रैम बना रही होगी, तो जो निर्माण कर रहा है उसको स्पेशली कम पैसे मिलेंगे, ध्यान रख लीजिएगा। जो भी विनिर्माण कर रहा है उसको क्या होगा भाई, आपके ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो फर्स्ट सबसे ज्यादा पैसे कमाने औद्योगिक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए आवश्यक है कि वो विनिर्माण कार्य करे। कौन सा कार्य करे? विनिर्माण। विनिर्माण कार्य का मतलब होता है कहीं कहीं से चीजें मंगवा ले, फिर उनको असेंबल करे, जोड़े और उसको मार्केट में बेचे, ये कहलाता है विनिर्माण, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, जो भी आपके खाद्यान्न पदार्थ वगैरह भी आते हैं तो उनमें कमाते वही है जो विनिर्माण करते हैं। किसान है वो निर्माण करता है, स्पेशली उगाता है सब्जियों को। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन लास्ट में मंडी में बिकते हैं और मंडी में उनको असेंबल किया जाता है, पैकिंग की जाती है और पैकिंग के बाद उनको बेचा जाता है। यहां से 10 रुपए किलो खरीदेगा, नेक्स्ट आगे पैकिंग के बाद अमेजन पर बेचेगा तो 45 रुपए, 50 रुपए, 65 रुपए किलो बेचेगा, तो वही चीज कहलाती है वो विनिर्माण कहलाती है। तो फर्स्ट सेक्टर है वो कौन सा हो गया भाई आपके? विनिर्माण। विनिर्माण के बाद 3 सेक्टर आपके और हो गए, या तो निर्माण करना है, या फिर भाटे तोड़ना है, खनन करना है। अगर ये भी लास्ट में नहीं आता है तो आपको ये पानी सप्लाई कीन वगैरह करनी है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इन तीनों में ज्यादा पैसे किसमें मिलेंगे? निर्माण सेक्टर में मिलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट विनिर्माण है, सेकंड निर्माण है। अगर ये भी नहीं आता है तो फिर खनन करना है। ठीक है, और अगर खनन भी नहीं आता है तो फिर तो पानी पिलाना वगैरह ही है, किसी किसी को उसमें कोई बीड़ी दे देगा पीने के लिए वगैरह होगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये आपके 4 सेक्टर है। पहला सेक्टर है वो विनिर्माण सेक्टर है जिसका योगदान लगभग 42% है। पशुधन था उसमें 46% योगदान था। सेकंड था वो निर्माण होगा, कहीं लिखा होगा, योगदान कितना भी आपके 34%, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो आपके ये खनन होगा, योगदान कितना आपके 12%, और लास्ट पानी पिलाने वाला योगदान कितना आपके 10% है। ठीक है, अब ये परसेंटेज नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन उद्योग क्षेत्र में हाईएस्ट योगदान किसका वो ध्यान रखना है, किसका? विनिर्माण। असेंबल करने वालों को इनकम सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, सेकंड निर्माण बनाने वालों को इनकम ज्यादा होगी, फिर नेक्स्ट रॉ प्रोड्यूस उत्पन्न, रॉ मटेरियल उत्पन्न करने वालों को संख्या ज्यादा होगी, और लास्ट में उनकी सेवा करने वालों के लिए जैसे विद्युत वगैरह जो भी कर रहे हैं उनको हाईएस्ट सबसे कम पैसा मिलेगा, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये 4-5 आपके स्पेशली चीजें वो आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट आगे अगली चीजें है कौन कौन सी आपके इंडस्ट्री में, और चीजें कौन कौन सी आती है ध्यान रख लीजिएगा, आगे ले जाना पड़ेगा। अरे यार ये तो बहुत ज्यादा है। ये तो खतरनाक चीज है।
अगली एक चीज और है, उसको कहा जाता है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024। ठीक है, 2024 में अपन ने एक सम्मेलन किया है, स्पेशली आपके भजनलाल जी सरकार द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल जी थे, उन्होंने बुलाए थे सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाए थे। सबसे पहला इंडस्ट्रियलिस्ट आया था वो सऊदी अरब का आया था, ध्यान रखिएगा। दूसरा जापान, तीसरा मोरक्को, ऐसे 8-10 देशों के इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे। सबसे अपन ने कुछ ना कुछ जान लिया, अपन मांगने में माहिर है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अपने पास तो बामण भी मांग के ले जाता है, तो अपनी संस्कृति मांगने पर आधारित है, कल्चर है वो अपना मांगने पर आधारित है, देने पर आधारित है ही नहीं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आप कहते हो कि स्पेशली पुण्य मिलेगा, और पुण्य कब मिलेगा? जब तुम हमको दोगे। तो हमने उनको यही पट्टी पढ़ाई, तुम हमको दोगे तो तुमको पुण्य मिलेगा, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट करके गया वो सऊदी अरब वाला देश करके गया। सेकंड नंबर पर जापान इन्वेस्टमेंट करके गया। थर्ड नंबर पर बेचारा एक भिखारी राष्ट्र मोरक्को, उससे भी अपन ने मांग लिया। अपन शर्माते थे ही नहीं बिल्कुल कि कैसे देगा। चौथे नंबर पर वो एक गाना आया था, गाना बिल्कुल बेचारे की भूख मरी है लेकिन उससे भी हमने कुछ ना कुछ मांग लिया। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इस तरह से कहा जाता है 8 देशों के साथ में हमने मीटिंग की है, कॉन्क्लेव किया है और कुछ ना कुछ मांगा है। और हाईएस्ट अपने इन्वेस्टमेंट प्राप्त किया है वो इस सेक्टर में किया। कौन सा क्षेत्र में किया? अभी आपके ऊर्जा। तो अगर कह दे राइजिंग राजस्थान में हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट आपने किस क्षेत्र में प्राप्त किया है, तो स्पेशली यही क्षेत्र आपका ऊर्जा है। दूसरा भी ऊपर ही है जिसका नाम कौन सा? आपके उद्योग। ठीक है, कितना किया है वो ध्यान नहीं रखना है, बाकी ये आपके निवेश करोड़ में आपके स्पेशली होगा। तो ऊर्जा में फर्स्ट नंबर पर किया, सेकंड नंबर पर उद्योग में किया, तीसरे नंबर पर ये खनन में किया। ये खानियों नहीं किया तो खनन में, ध्यान रख लीजिएगा। बाकी ये सारे डेटा है वो आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगली जो चीज है वो आपके और क्या है, ये तो रिको भूमि अधिग्रहण कर रही है, उसका कोई मतलब नहीं है। ये क्या है भाई आपके, ये भी कोई मतलब नहीं है। चीजें अच्छी सी मिल क्यों नहीं रही है? आगे अगले कुछ अपन औद्योगिक पार्क बना रहे, और पहला औद्योगिक पार्क देखो ये लिखा है। कौन सा पार्क है भैया आपके? मेडिकल डिवाइस पार्क। मैं वापस बता रहा हूँ, वापस आएगा। ठीक है, कहां पर है? जोधपुर में। जोधपुर में भी कौन सा प्रदेश है भाई आपके? बोरानाडा। तो मेडिकल जितनी भी फार्मा कंपनियां हैं वो वहीं पर लगी हुई है, सारी बोरानाडा जोधपुर में ही लगी हुई है। बोरानाडा आपके एग्रो फूड पार्क है, वहीं पर फार्मा पार्क बना हुआ है, दवाइयों का पार्क बना हुआ है, और वहीं पर सारे मेडिकल इक्विपमेंट बन रहे हैं, मेडिकल दवाइयां बन रही है। ठीक है, तो ये जो स्थापित किया गया वो जोधपुर के बोरानाडा में किया गया, 274 एकड़ भूमि पर किया गया, ये ध्यान नहीं रखना है। नेक्स्ट आगे अगला जो है वो आपका सेकंड नंबर का पार्क है, वो आपका ये है, नाम कौन सा भी आपका? खुशखेड़ा औद्योगिक पार्क। ये मेन इंपोर्टेंट है, सेकंड ध्यान रखना है। और इसमें कहा गया कि स्पोर्ट्स गुड्स और टॉयज जोन स्थापित किया गया। ये एक और पूछ सकता है कि टॉयज जोन कौन सा है? ठीक है, आपके टॉय एक तो पार्क था और एक टॉय जोन है, मतलब सारे खिलौने आएंगे विदेशों से, चीन से वगैरह मंगवाएंगे, तो वो कहां पर स्थापित करेंगे, और वो जो स्थापित करेंगे वो यहाँ पर करेंगे। खुशखेड़ा आता है वो भिवाड़ी में आता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ये जो है वो अलवर में। ठीक है, तो सेकेंड पार्क है वो कौन सा भी आपका? खुशखेड़ा औद्योगिक पार्क अलवर में है, और इसमें स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जोन है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक शानदार नया शब्द जुड़ा वो आपके ये है, नाम कौन सा भी आपके? जेम्स बोर्स। जेम्स बोर्स का मतलब होता है रत्न। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और रत्न यानी सोने चांदी की हाईएस्ट दुकान है वो आपके यहाँ पर है, नाम कौन सा? सीतापुरा जयपुर, नाम सुना ही होगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वहां पर रत्नों का कॉम्प्लेक्स है, स्पेशली बहुत ज्यादा है। हाईएस्ट राजस्थान में सोने की दुकान है वो यहीं पर है। और वहां पर एक पार्क कहा जाता है जिसको कहा जाता है जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, नाम सुना होगा। ठीक है, तो वहां पर पहले जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क था। जो रत्न थे वगैरह थे वो बाहर से बनी हुई चीजें आती थी, वो वहां पर स्थापित की जाती थी। अब वहां पर जेम्स बोर्स स्थापित किया गया, मतलब वहां पर जितने भी ये हीरा मोती माणक वगैरह आ जाएंगे और उनको नेक्स्ट आगे तराशने का काम किया जाएगा, वो यहाँ पर तराशने का काम किया जाएगा। अभी तक आपने सुना होगा कि हीरा घसने गए वो बंबई जाते। ठीक है, तो पहले जेम्स बोर्स है वो बंबई में था, अब अपने राजस्थान में भी स्थापित कर दिया गया, और वो राजस्थान में स्थापित किया गया वो यहाँ पर स्थापित किया गया। कहां पर स्थापित किया गया? सीतापुरा में। तो नेक्स्ट वो दिन दूर नहीं जब हीरा घसने लोग जाएंगे तो वो कहां पर जाएंगे? जयपुर। और जयपुर में भी कहां पर जाएंगे भैया आपके? सीतापुरा में जाएंगे। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे एक जोधपुर का और क्षेत्र है जिसका नाम कौन सा आपके? कांकणी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कांकणी बावड़ी भी वहां पर है स्पेशली, और कंकाणी नामक एक क्षेत्र जोधपुर का, और वहां पर कहा जाता है कि एक सोलर पैनल बनाया गया। कितने हेक्टेयर भूमि में? 41 हेक्टेयर भूमि में। 41 हेक्टेयर भूमि का मतलब यहां से ठेठ डोबड़ा जाओ उतनी भूमि होती है, ध्यान रख लीजिएगा। उतने में विशाल सोलर पैनल लगेंगे स्पेशली। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बड़ी भूमि पर सोलर पैनल वाला अगर कोई क्षेत्र होगा तो वो यही क्षेत्र होगा जिसका ये नाम दिया जाएगा। नाम कौन सा भी आपके?
कंकाणी क्षेत्र, ठीक है। 3 चीजें हो जाती है। सबसे पहले तो जो था वो जेम्स बोर्स है, जेम्स मतलब ये हीरे वाला क्षेत्र, कहां पर है? सीतापुर जयपुर में। कंकाणी में सौर पैनल है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और स्पोर्ट्स एंड टॉयज जोन मतलब सारी चीजें प्लास्टिक आएगा, वहां से खिलौने बनने लगेंगे, अब वो आपके खुशखेड़ा अलवर में स्थापित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगला जो चीज है वो आपका एक और मॉल है शानदार, नाम कौन सा भी आपका? यूनिटी मॉल। ये तो मैंने करंट अफेयर्स में स्पेशली बताया था कि ऐसा मॉल जिसमें सारी सुविधाएं, सारी चीजें मिल जाएगी, एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो इसमें नहीं मिले, ठीक है। पूरे भारत का सबसे बड़ा मॉल होगा स्पेशली, और हर राज्य की राजधानी में स्थापित किया जाना है। राजस्थान में ये जयपुर में स्थापित किया जाता है। और जहां ये कहां पर स्थापित किया जाएगा? जयपुर में एक पार्क है, नाम कौन सा भी आपका? फिनटेक पार्क होगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो फिनटेक पार्क जयपुर में। मेडिकल डिवाइसेस पार्क जोधपुर बोरनाडा में, ठीक है। ये फिनटेक पार्क है, उसी के जस्ट आगे यूनिटी मॉल है। तो यूनिटी मॉल और फिनटेक पार्क दोनों एक ही परिसर में और वहीं पर स्थापित किए जाएंगे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे, हाँ ये तो भाई केशवाना, खेरथल, खाराल, कलड़वास, बगरू, रतनगढ़ में 6 अग्निशमन केंद्र, ये लगभग आएगा नहीं। नेक्स्ट आगे एक शानदार चीज और है, अपने पास पहले एक ही इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, नाम कौन सा आपके? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है। एक ही चीज थी, तो हम बार बार एग्जाम में उसी का पूछड़ा पकड़ के बैठे रहते थे कि भाई दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कितना किलोमीटर है, याद करते थे 1540 लगभग आसपास किलोमीटर है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उसका राजस्थान से हिस्सा कितना गुजरता है? तो 38-39% मतलब 670 किलोमीटर के आसपास उसका हिस्सा गुजरता है। ये डेटा बहुत पूछे जाते थे। अब इसकी जगह एक और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आ गया जिसका नाम है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें है क्या? तो इसमें दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में पूरी बस सुविधा थी। आपके नेशनल हाईवे नंबर 48 बना, इस 48 पर जगह जगह गोदाम बनाए गए, और इसी गोदाम का माल जो होता है वो ट्रकों से पहुंचता है, दिल्ली से मुंबई के बीच में पहुंचता है। तो इसको तो कहा जाता है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहा जाता है, ठीक है। यहां पर जो लिखा हुआ है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लिखा हुआ है। फ्रेट कॉरिडोर का मतलब यहां पर होता है वो रेल चलेगी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। जगह जगह माल गोदाम बनाए जाएंगे, और वो जो रेल चलेगी वो स्पेशली माल को पहुंचाएगी, मतलब मालगाड़ियां चलेगी, और इसी को कहा जाता है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अब दिक्कत यह है कि ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो चल कहां से रहा है? तो स्पेशली ये यूपी से चल रहा है, उत्तर प्रदेश से चल रहा है, कहीं लिखा होगा दादरी उत्तर प्रदेश से, ध्यान रख लीजिएगा। और माल ले जाएगा वो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, कहां पर ले जाएगा? मुंबई ले जाएगा, ठीक है। लगभग लंबाई दोनों की सेम टू सेम है। इसकी लंबाई कितनी है? 1504 किलोमीटर। इसकी लंबाई थी वो 1570 थी, इससे कोई मतलब नहीं है। लगभग 1504 किलोमीटर है, 1500 के आसपास इसकी लंबाई है। और उसका हिस्सा भी 38% राजस्थान में था, इसका भी इतना ही होगा। कितना परसेंट हिस्सा भी आपके? 38। तो दोनों के हिस्से सेम टू सेम राजस्थान में। नेक्स्ट एग्जाम में आने लगेगा करंट अफेयर्स में, वो ये आने लगेगा, नाम कौन सा है? वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। कहां से कहां तक है? उत्तर प्रदेश से, ठीक है, दादरी उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट आगे कहां तक है भाई आपके? मुंबई जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है। दादरी दंगे बहुत ज्यादा होते थे उत्तर प्रदेश में, ये दादरी है, कैराना है, इसमें बहुत भयंकर दंगे हुए, इसलिए योगी सरकार आई है। अगर इतने दंगे नहीं होते तो ये आती ही नहीं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगली जो चीज है वो एक आपकी एमएसएमई नीति नहीं है, चलो इतने लिखवाने के बाद में लिखवा देता हूं। नेक्स्ट आगे लिख दीजिएगा इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इसमें फर्स्ट लिख दीजिएगा, 2-3 अधिनियम और आ गए। उद्योग क्षेत्र में 4 चीजों का योगदान है, या 4 क्षेत्रों का सर्वाधिक योगदान है। क्या है?